हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा क्लासेज बिहिया में। मैं चंदन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भौतिकी से रिलेटेड चैप्टर प्रकाश, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बिहार दरोगा, एसएससी-जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सारे आप लोगों को डाउट हैं सभी के सभी क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्राप्त होती है, या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड ही है, ये व्हाइट बोर्ड है और हम सभी को दिखाई दे रहा है। तो कहने का सेंस यही है कि इस व्हाइट बोर्ड पर प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश पड़ने के बाद, प्रकाश टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी यह व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। या दुनिया में कोई भी वस्तु है तो हमें तभी दिखलाई पड़ेगी जब उस वस्तु पर प्रकाश टकराएगा, और टकराकर वस्तु पर प्रकाश टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगा, आपकी आंखों तक पहुंचेगा, तभी वो वस्तु आपको दिखलाई पड़ेगी। यदि हम एक सवाल आता है, लड़का पूछता है कि सर हम हवा को क्यों नहीं देख पाते हैं, तो हवा को नहीं देखने का सेंस यही है कि प्रकाश हवा पर टकराता है लेकिन टकराने के बाद पुनः वापस नहीं आ पाता है, जिसके कारण हम हवा को नहीं देख पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। इसके कहने का सेंस यहाँ पर यही होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होने से मतलब क्या बनता है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग दो प्रकार के, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम नहीं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं माध्यम नहीं। यानी प्रकाश क्या है भाई? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह संचारित होती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का सेंस यह है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश क्या है कि निर्वात में भी गमन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। यानी इसकी चाल निर्वात में कितनी होगी? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको यदि हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो होगा 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखने के सेंस में इसको क्या बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? 3 गुने 10⁵ यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है। यदि हम बात करते हैं प्रकाश की चाल पानी में कितना होता होगा? पानी तो पानी में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2.25 लाख। इसको हम किलोमीटर में बात करते हैं तो बोलेंगे 2.25 लाख। पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जल पानी हो गया ना। अब बात करते हैं कांच का। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये मीटर को यदि हम किलोमीटर में लाते हैं तो 10⁸ की जगह पर 10⁵ हो जाएगा, वो 10⁵ हो जाएगा।
तो यहाँ से एक हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। निर्वात था, कोई माध्यम नहीं था, तो प्रकाश का चाल था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जब माध्यम पानी हुआ, ठीक है, तो इसका चाल 2.25 लाख हुआ, और कांच हुआ तो इसका चाल 2 लाख हुआ। यानी कहने का सेंस यही है कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ते जाता है, घनत्व बढ़ते जाता है, प्रकाश का चाल प्रकाश की चाल कम होती जाती है। यानी यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में। सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है? ठोस में। ध्यान दीजिएगा, यह ध्वनि का एकदम विपरीत होता है। प्रकाश सबसे अधिक कहाँ पर सबसे तेजी से कहाँ चलेगा? निर्वात में, उसके बाद गैस में। निर्वात और गैस में लगभग समान ही होता है, लेकिन सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। याद रखने का यही देखिए, यहाँ पर निर्वात में इसका चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पानी में इसका चाल है द्रव, पानी द्रव है, द्रव में इसका चाल है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और कांच में इसका चाल है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बात करते हैं तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।